2.3 पर जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विदाउट सॉल्विंग फाइंड प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके कम से कम 6 पार्ट्स गिवन है। हमने इन 6 की 6 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में हमारे पास ये लिखी हुई है, इनका हमने सम भी फाइंड करना है और प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स मैंने पहला पार्ट लिखा है x² - 5x + 3 = 0। अब हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। अब स्टूडेंट सोल्यूशन यूं होगा हमारे पास, सबसे पहले हम लिखते हैं सम ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स हमने फाइंड आउट किया था -b/a के बराबर है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा c/a के बराबर। अब स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x² - 5x + 3 = 0। स्टूडेंट्स हम इसमें से a, b और c की वैल्यूज निकालेंगे। a की वैल्यू आपको पता है जो x² वाली होती है, यहाँ पे a = 1 है। b की वैल्यू जो x के साथ है वो -5 है, और जो सिंपल कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हमारे पास c की वैल्यू होती है 3। अब स्टूडेंट्स सिंपल हम वैल्यूज लगा देंगे। सम ऑफ रूट्स -b/a which is equals to -× -5 divided by 1। तो स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस 5/1, आंसर इज 5। तो सम ऑफ रूट्स हमारा 5 आएगा। सेम इसी तरीके से हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। c/a के इक्वल है। अब स्टूडेंट c की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और 1, सो 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सम और प्रोडक्ट इसके फाइंड आउट हो गए। बाकी स्टूडेंट्स इसके पार्ट सेम है, पार्ट 2 भी सिंपल है हमारे पास, पार्ट 3 भी सिंपल है। इसी तरीके से सेम डायरेक्ट हम पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। a + b × x² - ax + b = 0। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसमें a, b और c वाली वैल्यू देखते हैं। दैट इज द a, ये हमारे पास b, ये हमारे पास c। अब स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू बन रही है a + b की वैल्यू हमारे पास बन रही है -a, c की वैल्यू हमारे पास बन रही है b। अब हम लगाएंगे फार्मूले के अंदर वैल्यूज। हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स -b/a, सो दैट इक्वल्स टू -× -a की वैल्यू हमारे पास है a + b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो हमारे पास सम ऑफ रूट्स a/a + b आ जाएगा। हमारे पास फर्स्ट आंसर सम ऑफ द रूट्स आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स which is equals to c/a। तो स्टूडेंट c की वैल्यू हमारे पास है b एंड a की वैल्यू a + b, सो इक्वल्स टू b/a + b। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा। बाकी स्टूडेंट सेम हमारे पास पार्ट नंबर 5 भी ऐसे ही है। हमारे पास a की वैल्यू l + m होगी, b की वैल्यू m + n होगा, और हमारे पास c की वैल्यू n - l होगा। सिंपल वैल्यूज हमने लगानी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, जबकि स्टेटमेंट हमें दे रहा है सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन (2k x² - 3x +
4k equals to 0 is twice the product of roots। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है हमारा, उसका पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड हमने इसमें k की वैल्यू करनी है, जबकि स्टेटमेंट के मुताबिक ये हमारे पास इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन में जो हमें वो कंडीशन बता रहा है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो सम है वो क्या है, ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब है दुगना, मसलन डबल। किससे डबल है, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कि जो उसका प्रोडक्ट है उससे उसका सम डबल है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है इसका हम लिखेंगे सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशन इज 2kx का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इक्वल्स टू 0। इसका स्टूडेंट्स हम सबसे पहले सम भी निकालते हैं, प्रोडक्ट भी फाइंड करते हैं। अब सम के लिए हम सबसे पहले k की वैल्यू निकाल लेते हैं। a हमारे पास 2k है, b हमारे पास -3 है, c हमारे पास 4k है। अब स्टूडेंट्स हम लिखते हैं सम ऑफ रूट्स माइनस b ओवर a, सो माइनस इंटू -3 ओवर 2k, a की वैल्यू 2k हमने पुट की, माइनस माइनस प्लस होगा तो 3/2k, ये हमारे पास सम आ गया इसका। अब स्टूडेंट्स हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू c ओवर a, c की वैल्यू हमारे पास 4k है, a की वैल्यू हमारे पास 2k है। इसको जब डिवाइड करेंगे आंसर 2 आएगा हमारे पास। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों चीजें आ गई, सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं कंडीशन पर, जो हमें उसने कंडीशन बताई हुई थी कि जो सम ऑफ रूट्स है वो ट्वाइस है, मींस डबल है, दुगना है, किसके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। अब स्टूडेंट्स मैं यहां पे लिखता हूं सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब स्टूडेंट्स सम हमारे पास है 3/2k और प्रोडक्ट हमारे पास है 2, जो हमने फाइंड आउट किया। अब सिचुएशन ये है स्टूडेंट्स, सम ऑफ रूट्स डबल है, यानी डबल किसके होगा, प्रोडक्ट के, यानी मींस कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट फाइंड हुआ है ये डबल होना चाहिए। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3/2k इज इक्वल्स टू 2 2 4 हो जाएगा हमारे पास। इसको स्टूडेंट्स हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे 1 है, सो 3 इज इक्वल्स टू 2k इंटू 4, 3 इज इक्वल्स टू 8k। अब स्टूडेंट्स हमने k की वैल्यू निकालनी है, तो 8 को हम बोथ साइड्स डिवाइड कर देंगे, सो k इज इक्वल्स टू 3/8 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा अकॉर्डिंग टू कंडीशन था। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी थी और कंडीशन के मुताबिक हमने इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। अब स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, वो भी सेम इसी तरीके से ही है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो आपने सिंपल स्टूडेंट्स सम फाइंड करना है इक्वेशन का, प्रोडक्ट फाइंड करना है, और आपने इसी तरीके से कंडीशन लगाकर इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। Part number 2, sum of roots of equation xk plus 3k minus 7x plus 5k equals to 0 is 3/2 times of product।
अब सेम स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन। इक्वेशन हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर 3k माइनस 7x प्लस 5k इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स हम निकालने इसकी वैल्यूज निकालते हैं। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू हमारे पास 3k माइनस 7 है, c की वैल्यू हमारे पास 5k है। अब स्टूडेंट्स हम इसका सम निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स माइनस b ओवर a माइनस इंटू 3k माइनस 7 डिवाइडेड बाई 1। सो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू बन जाएगी माइनस इंटू 3k माइनस 7। ये हमारे पास सम आ गया। अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c ओवर a आ जाएगा 5k बाई 1, डेट्स आंसर इज 5k हमारे पास। ये हमारे पास सम, ये हमारे पास प्रोडक्ट। अब जो कंडीशन है हमारे पास सम इक्वल्स टू प्रोडक्ट रूट्स, ये भी हमारे पास रूट्स हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पे सम लिखते हैं माइनस इंटू 3k माइनस 7, प्रोडक्ट हमारे पास है 5k। अब कंडीशन इज दैट 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट। हम इस प्रोडक्ट को 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस से ब्रैकेट ओपन करें, माइनस 3k प्लस 7 इक्वल्स टू 5 3 15, 15k बाय 2। अब स्टूडेंट्स इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 2 इज मल्टीप्लाई बाय माइनस 3k प्लस 7 इक्वल्स टू 15k। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, माइनस 6k 7 2 14, 15k। अब स्टूडेंट्स k वाली वैल्यूज एक तरफ करते हैं। माइनस 6k माइनस 15k इक्वल्स टू माइनस 14, दैट इज माइनस 21k इक्वल्स टू माइनस 14। बोथ साइड्स हम इसको माइनस 21 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें k की वैल्यू चाहिए। सो k इज इक्वल्स टू, इस पे 7 का टेबल पड़े, 7 2 14, 2 और 7 3 21, तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 2/3, जो कि हमने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हमने यहाँ पे k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आएंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है, वहां पर भी हमने वैल्यू फाइंड करनी है k की। इसमें स्टूडेंट्स हमने k फाइंड करना है, लेकिन साथ सिचुएशन है और नंबर 1 sum of the squares of root of the roots of the equation फोर के एक्स स्क्वायर प्लस 3kx माइनस 8 इक्वल्स टू 0 इज 2। अब फ्रेंड्स हमने यहां पर k की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहां पे कंडीशन हमारी चेंज है कि अब हमने सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन में गिवन है और वो 2 है। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास दो ही रूट्स हैं, नंबर 1 इज अल्फा, नंबर 2 इज बीटा। ये हमारे पास दोनों रूट्स हैं। अब कह रहे हैं कि इसका स्क्वायर और वो सम, अगर हम दोनों के स्क्वायर्स करें, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2। ये हमें इक्वेशन गिवन है, मतलब कंडीशन कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स इक्वल है 2k। इसको यूज करके हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स एक चीज
जो हमने फार्मूलों में भी पढ़ा था 4 चैप्टर 9th क्लास कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस b का स्क्वायर, उसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं -2ab को, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अगर आप इसको बेशक ओपन करके देख लें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ओवर उसमें से -2ab कर दें तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही रह जाएगा। सेम एज इट इज हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर हम लिखना चाहें तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा हम करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां कंडीशन के मुताबिक देखें, हमारे पास दो चीजें हैं। अब सम इसमें आ रहा है रूट्स का और प्रोडक्ट आ रहा है रूट्स का, यानी हम इक्वेशन में से सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल के इस कंडीशन में इसको पुट अप कर देंगे। हमारे पास अब कंडीशन यूं बन जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, सो दैट्स इक्वल्स टू किसके आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 2 आ जाएगा हमारे पास। अब स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन से अल्फा प्लस मींस सम ऑफ रूट्स निकालेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब यहां पे हम लिखते हैं सम ऑफ रूट्स माइनस d ओवर a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c ओवर a। अब स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास a की वैल्यू है 4k, b की वैल्यू है 3k, c की वैल्यू हमारे पास है -8। ये हमारे पास वैल्यूज हैं, इनको हम लगाते हैं इन वैल्यूज में। सो सम ऑफ रूट्स माइनस इंटू -3k, a की वैल्यू हमारे पास 4k माइनस माइनस प्लस दैट्स इक्वल्स टू 3k बाय 4k। ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गया। अब स्टूडेंट्स हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c ओवर a हमारे पास, c की वैल्यू हमारे पास -8 दैट इज 4k, 2 का टेबल पड़े 2, सो -2 बाय k, ये हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब स्टूडेंट्स हम वैल्यूज लगाते हैं यहां पर। यहां से भी स्टूडेंट्स हमारे पास k और k कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास सम ऑफ रूट्स है 3/4 का स्क्वायर आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास -2/k है इक्वल्स टू 2। अब स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर खोलते हैं, 9/16 माइनस माइनस प्लस 4/k इज इक्वल्स टू 2। अब स्टूडेंट्स इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इज 16k, यहां से 16 के ऊपर 9k प्लस यहां से k कैंसिल हो, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें 64 इक्वल्स टू 2। अब फ्रेंड्स इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसकी, सो दैट 9k प्लस 64 इज इक्वल्स टू 16k इंटू 2, सो 9k प्लस 64, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32k आ जाएगा। अब k वाली वैल्यू ट्रांसफर करें उधर, 64 इज इक्वल्स टू 32k माइनस 9k, सो 64, अब 32 में से 9 को माइनस करें तो हमारे पास 23k आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स k की वैल्यू चाहिए तो हम 23 को बोथ साइड्स डिवाइड कर देंगे, सो k इज इक्वल्स टू 64/23, जो कि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी, जो हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन फाइंड आउट कर लिया। क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स था इक्वेशन में गिवन थी, वो 2 था, हमने उसका स्क्वायर निकाला फिर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और हमने यहां से k की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब स्टूडेंट्स इसी का पार्ट नंबर जो 2 है वो भी एज इट इज सेम है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 6। तो स्टूडेंट्स आप सिंपल यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 6 लिखेंगे, उसके नीचे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की इसी तरह वैल्यू पुट करेंगे, वहां से सम प्रोडक्ट निकाल के उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड p। अब कंडीशन साथ है हमारे पास कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square minus x plus p square equals to 0 is differ by unity। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास कंडीशन है, क्योंकि थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए न्यू चीज है, इसको आपने अंडरस्टैंड करके इसको समझना है। देखिए द रूट्स ऑफ इक्वेशन गिवन है, वो कह रहे हैं कि वो रूट्स डिफर कर रहे हैं बाय यूनिटी। यूनिटी का मतलब स्टूडेंट्स होता है 1, यानी कि दोनों के दरमियान डिफरेंस 1 का है। यानी हम इसको यूं लिख सकते हैं, हमारे पास देखें जो रूट्स हैं वो दो हैं, एक हमारे पास अल्फा है, एक हमारे पास बीटा है, ये दोनों रूट्स हैं हमारे पास। लेकिन अब दोनों को हमने थोड़ा सा डिफर करना है, दोनों में डिफरेंस लाना है, किससे? 1 के डिफरेंस से। तो स्टूडेंट्स पहला तो हमारे पास रूट अल्फा, तो बीटा का फिर डिफरेंस क्या होगा अल्फा से, तो उसको फिर हम लिखेंगे अल्फा माइनस 1। तो ये स्टूडेंट्स क्या होगा कि अब जो दोनों रूट्स हैं उन दोनों में अब देखें हमारे पास दोनों में जो डिफर कर रहा है वो 1 से डिफरेंस आ रहा है उसका। पहला रूट हमारा अल्फा, सेकंड रूट इज हमारा अल्फा माइनस 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं अपनी कंडीशन की तरफ। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x प्लस p स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू हमारे पास p स्क्वायर है। अब हम स्टूडेंट्स सम निकालते हैं इसका। सम ऑफ रूट्स माइनस b ओवर a अकॉर्डिंग टू कंडीशन माइनस इंटू -1, a की वैल्यू 1, तो हमारे पास सम आ गया 1 के इक्वल। अब हम स्टूडेंट निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c ओवर a, p स्क्वायर बाय 1 सो इज p स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या था हमारे पास, अगर हम बैक पे जाएं अल्फा प्लस बीटा था, लेकिन यहां पे अब बीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, हमारे पास अल्फा -1 होगा। सेम एज इट इज प्रोडक्ट की जगह अल्फा इंटू अल्फा -1 होगा। अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास अल्फा प्लस अल्फा करें तो हमारे पास 2 अल्फा -1 आ जाता है। किसके इक्वल आ रहा है? 1 के। यहां से अब हम अल्फा की वैल्यू जनरेट कर लेते हैं, -1 उधर शिफ्ट किया, +1, 2 अल्फा इज इक्वल टू 2, सो अल्फा की वैल्यू बोथ साइड 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब स्टूडेंट्स जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है वो है हमारे पास अल्फा इंटू अल्फा -1 इक्वल्स टू p स्क्वायर। क्योंकि p स्क्वायर जहां गिवन है वहीं से हमने p की वैल्यू निकालनी है। अब यहां से स्टूडेंट्स हम अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा की वैल्यू 1 है, 1 -1 इक्वल्स टू p स्क्वायर, सो 1 में से 1 निकाला 0, सो p स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखें 0 को इससे मल्टीप्लाई में 0 हो गया, टेकिंग स्क्वायर रूट p इज इक्वल्स टू 0, सो हमारे पास p की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी 0, जो कि हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमने वैल्यू पुट की, हमने डिफर बाय यूनिटी लगाया, फिर हमने वहां से p की वैल्यू को फाइंड आउट किया।
सेम एट इज स्टूडेंट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। कि the roots of equation x square 3x plus p minus 2 equals to 0 वो डिफर है बाय 2 से। अब स्टूडेंट्स वही हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। फर्स्ट हमारे पास अल्फा बन जाएगा, सेकंड इज अल्फा माइनस 2 क्योंकि सेकंड इज डिफर बाय 2 हो रहा है। अब हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। यहां से पहले a की वैल्यू लिखते हैं, a is 1, b is 3, c is p minus 2। अब sum of roots which is equals to alpha plus beta, बट आ जाएगा हमारे पास alpha plus alpha minus 2 which is equals to minus b over a। वैल्यू पुट की हमने -3/1, आंसर इज -3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू -3, सो 2 अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू -3, -2 शिफ्ट करें, -3 प्लस 2, सो 2 अल्फा इज -1, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ये हमने एक वैल्यू निकाल ली यहां से। अब स्टूडेंट्स हम आएंगे प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स C over A, so alpha into alpha minus 2 which is equals to P minus 2, A की वैल्यू हमारे पास 1, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम, alpha into alpha minus 2 P minus 2, alpha की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे हम -1/2 into -1/2 -2 equals to P minus 2। अब स्टूडेंट्स यहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे। -1/2, 2 एलसीएम आ गया, -1 -4 इक्वल्स टू p -2, सो -1/2 -5/2 इक्वल्स टू p -2। इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम इसकी, 5/4 इक्वल्स टू p -2/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम इसकी। So 4 into p minus 2 is equals to 5, 4 से मल्टीप्लाई किया हमने, 4p minus 8 equals to 5, -8 को शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पर, so 4p is equals to 5 plus 8, 4p is equals to 13, so p की वैल्यू हम 4 से डिवाइड करेंगे, so p is equals to 13/4 जो कि हमारा गिवन आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जिसके हमने दोनों पार्ट सॉल्व किए। डिफर बाय डिफरेंस था, पहले सिफर था, मींस की यानी कि यूनिटी था, फिर हमारे पास 2 था, उसकी हमने कंडीशंस लगाई और हमने यहां से वैल्यूज फाइंड आउट की। अब स्टूडेंट्स हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1। इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड m if कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square -7x plus 3m minus 5 equals to 0 कि वो सेटिस्फाई कर रहे हैं इस रिलेशन को थ्री अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 4। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसकी कंडीशन थोड़ी सी चेंज है प्रीवियस क्वेश्चन से, कि निकालनी हमने इसमें से m की वैल्यू है, जबकि वो हमें जो बता रहा है कि ये जो इक्वेशन है
ये सेटिस्फाई कर रही है इस रिलेशन को, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम सबसे पहले हम अपनी कंडीशन पे आते हैं, मींस के इक्वेशन पर एक्स स्क्वायर 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स इसका हम सम निकालते हैं पहले, सम ऑफ रूट्स विच इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा माइनस b ओवर a। अब स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -7, c की वैल्यू हमारे पास है 3m माइनस 5। ये स्टूडेंट्स हम वैल्यूज लगाएंगे इसके अंदर, माइनस इंटू -7, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 7। अब स्टूडेंट्स इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम स्टूडेंट्स आते हैं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा c ओवर a। अब स्टूडेंट्स c की वैल्यू हमारे पास क्या है 3m माइनस 5, a की वैल्यू 1, सो अल्फा बीटा इक्वल्स टू 3m माइनस 5। इसको स्टूडेंट्स नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब स्टूडेंट्स हमने एक रिलेशन भी सेटिस्फाई करना है कि जो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 4 आना चाहिए। अब स्टूडेंट्स जो हमने दो इक्वेशंस बनाई, फर्स्ट जो सम की इक्वेशन, सेकंड इज द प्रोडक्ट की इक्वेशन। सम की इक्वेशन से मैं यहां पे सपोज वैल्यू लूंगा, लेट्स सपोज फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 7, अल्फा इज इक्वल्स टू 7 माइनस बीटा। ये मैंने यहां पे सपोज वैल्यू ले ली कि अल्फा इज इक्वल्स टू 7 माइनस बीटा। अब स्टूडेंट्स इसको मैं पुट अल्फा इक्वल्स टू 7 माइनस बीटा इन गिवन रिलेशन टू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 4। अब स्टूडेंट्स 3 अल्फा की जगह 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 4। तो स्टूडेंट्स 7 3 ज़ा 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 4 21। ये स्टूडेंट्स माइनस 3 बीटा प्लस 2 माइनस बीटा आ जाएगा इक्वल्स टू 4। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे बीटा की वैल्यू निकालेंगे, माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 21, सो बीटा माइनस इक्वल्स टू माइनस 17, माइनस माइनस कैंसिल, बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 17। अब फ्रेंड्स हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई 17। अब हमने इसी तरीके से प्रॉपर अल्फा की वैल्यू भी निकाल लेंगे, पुट बीटा इक्वल्स टू 17 इन इक्वेशन 3। सो अल्फा इज इक्वल्स टू 7 माइनस बीटा था, 7 माइनस 17, सो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फा की वैल्यू प्रॉपर आ गई -10, बीटा की वैल्यू हमारी आ गई 17। अब हम पहले m की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम लास्ट पे उस रिलेशन को भी सेटिस्फाई कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है, इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा इन इक्वेशन 2, so -10 into 17 equals to 3m minus 5, that is minus 170 equals to 3m minus 5। माइनस को यहाँ शिफ्ट करेंगे, minus 170 plus 5 equals to 3m, so 165 minus 3m। अब स्टूडेंट्स यहां से आपने m की वैल्यू निकालनी है, बोथ साइड 3 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 3 का टेबल 165 पे जाएगा 55 टाइम्स, तो -55 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स m की।
अब फ्रेंड्स जो हमारे पास लास्ट में रह गया है, रिलेशन को सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फाई रिलेशन, जो गिवन रिलेशन था हमारा, रिलेशन इज दैट 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 4। अब फ्रेंड्स इसमें हम अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट करते हैं। 3 इंटू -10 प्लस 2 इंटू 17 4 दैट इज -30 34। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, कि जिससे हमारा रिलेशन भी सेटिस्फाई हो गया अल्फा बीटा की वैल्यू से, और हमारे पास n की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई जो हमने -55 निकाला। तो ये स्टूडेंट्स हमारा था क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा थोड़ा सा अलग से डिटेल था, जिसको हमने सेटिस्फाई कर लिया। अब फ्रेंड्स ये तीनों पार्ट सेम है, इसको आप इजीली अब सॉल्व कर सकेंगे। अब इसी इक्वेशन यानी कि हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1। इसमें भी स्टूडेंट्स हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन जो साथ कंडीशन दे रहा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा, कि इसमें जो सम एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 हमें गिवन है 2m प्लस 3 x का स्क्वायर प्लस 7m माइनस 5 x प्लस 3m माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसका सम निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए, यहां पे हमारे पास a की वैल्यू है 2m प्लस 3, b की वैल्यू हमारे पास है 7m माइनस 5 एंड c की वैल्यू हमारे पास है 3m माइनस 10। अब फ्रेंड्स हम वैल्यूज लगाते हैं यहां पर। माइनस इंटू 7m माइनस 5, a की वैल्यू आ जाएगी 2m प्लस 3, इसको नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1, और ये डेट इज इक्वल्स टू लैम्डा, जो कि उसने में कंडीशन गिवन है हमारी सेम। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c ओवर a 3m माइनस 10 2m प्लस 3। ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा लैम्डा के इक्वल 3m माइनस 10 2m प्लस 3, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब फ्रेंड्स दोनों इक्वेशंस है हमारे पास, और कंडीशन ये थी कि दोनों सम और प्रोडक्ट लैम्डा के इक्वल आएंगे, तो लिहाजा हम लैम्डा की यही वैल्यू है और वो भी लैम्डा की है, दोनों को हम इक्विवेलेंट करेंगे। माइनस 7m माइनस 5 2m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3m माइनस 10 2m प्लस 3। तो स्टूडेंट्स देखें ये दोनों सेम है, नीचे वाला डिनोमिनेटर कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू 7m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3m माइनस 10। अब माइनस से ब्रैकेट ओपन करें, माइनस 7m प्लस 5 3m माइनस 10, अब m वाले एक तरफ करें, माइनस 7m माइनस 3m माइनस 10 माइनस 5, सो माइनस 10m माइनस 15, बोथ साइड्स माइनस 10 से डिवाइड करेंगे हम इसे,
सो m इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, 5 का टेबल पढ़े तो 3/2 जो कि हमारी m की वैल्यू होगी जो हमने फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट इसका सेम ही है, अब दोनों का सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, दोनों को इक्विवेलेंट रख के हम यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 2.3 जो कि हमने कंप्लीट इसको सॉल्व किया।